हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना क्लास बाय विपुल दुबे। देखिए बेटा, हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स बुक का आपका 7th नंबर चैप्टर है ट्रायंगल। ठीक है, त्रिभुज। हमने एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट किया था और पहला क्वेश्चन आपको बताया भी था। ठीक है, आज हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD हमने एक चतुर्भुज दिया हुआ है जिसमें AD बराबर BC। AD बराबर है किसके? BC के। और कोण है आपका DAB। ये कोण DAB बराबर कोण CBA मतलब ये A कोण और B कोण बराबर है। ये आकृति आपका है 7.17। आकृति क्या है आपका? 7.17 आपको देखना है और सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि त्रिभुज AB और D मतलब ये त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज BAC के मतलब इस त्रिभुज के सर्वांगसम है। ठीक है, तो पहली कंडीशन हमको प्रूफ करना है। तो पहली कंडीशन को ध्यान में रख के हम प्रूफ करेंगे कि त्रिभुज क्या ये सर्वांगसम है। तो सर्वांगसमता के लिए हमने आपको बताया था, पहला क्या बताया था? यस, साइड एंगल और साइड यदि आपको मिल जाएंगे, ये साइड मतलब दो भुजाएं और एक कोण यदि बराबर हो जाएगा दोनों त्रिभुजों में, तो कोण क्या हो जाएंगे? त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरा हमने क्या बताया था? दूसरा हमने बताया था एंगल साइड और एंगल मतलब दो कोण और एक भुजा यदि बराबर हो गई दोनों कोणों में, तो वो दोनों कोण सर्वांगसम हो जाएंगे। और तीसरा क्या बताया था हमने? तीसरा हमने बताया था एंगल और साइड। इसमें भी एंगल दो एंगल और एक भुजा बराबर हो गई तो भी आपका सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब इसमें देखते हैं कि क्या इक्वल हो रहा है। तो त्रिभुज AB और D में, त्रिभुज ABD में हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? AD बराबर BC मतलब इन दो त्रिभुज में ये भुजा तो बराबर हो गई जो दी हुई है। AD बराबर BC। ठीक है, ये भुजा आपकी क्या हो गई? बराबर। ये साइड है, ध्यान दीजिए, ये साइड है, भुजा है, आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन देख लीजिए कि एंगल भी तो ये बराबर दिया हुआ है। DAB ये एंगल और ये एंगल, दो त्रिभुजों के दो एंगल बराबर हो गए। ठीक है, एंगल कौन कौन से एंगल है? कोण DAB बराबर कोण CBA। ठीक है, ये आपकी क्या है? एंगल है। एंगल मतलब कोण है। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन क्या हो गई? साइड मिल गया हमको, एंगल मिल गया, अब क्या चाहिए? साइड, एंगल और अब हमको साइड चाहिए। अब दोनों त्रिभुज में साइड हम देखेंगे। देखिए, जो त्रिभुज है ADB, जो त्रिभुज है इसमें एक भुजा है आपकी क्या? AB। और त्रिभुज ABC में भी त्रिभुजा क्या है? AB है। ये भुजा क्या है? कॉमन है। तो AB बराबर भुजा क्या हो जाएगी? BA। दोनों भुजाएं कॉमन है, ये क्या है? साइड है, भुजाएं हैं। ठीक है, ये भुजाएं हैं, AB बराबर BA। तो साइड, एंगल और साइड, ये हमारा पहला नियम इसमें लागू होता है, जिससे ये त्रिभुज हम कह सकते हैं कि त्रिभुज क्या? त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज BAC के। त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज BAC के। ठीक है, ये आपका पहली कंडीशन आपकी हो गई प्रूफ। ठीक है, पहला कंडीशन आपका प्रूफ हो गया। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, BD बराबर AC। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं पहले। हाँ, आइए अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। पहला तो हमारा प्रूफ हो गया, दूसरा क्या है? BD बराबर AC। BD ये मतलब जो बेटा ये त्रिभुज है, ये आपकी त्रिभुज ऐसे बन रही है। देखिए,
ये ऐसे बन रही है और फिर ये त्रिभुज आपकी एक ऐसे बन रही है। ठीक है, ये है आपकी ए बी सी और ये है आपकी क्या, ए बी डी। ए बी भुजा आप देख रहे हैं इसमें कॉमन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसको हम इक्वल कैसे करेंगे, देखिए बी डी बराबर ए सी। त्रिभुज हमने क्या किया, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी के। यदि सर्वांगसम है तो देखिए आपकी भुजा जो हो जाएगी बी डी भुजा किसके बराबर हो जाएगी, ए सी के। बी डी भुजा बराबर हो जाएगी ए सी के। ठीक है, बी डी भुजा बी डी बराबर हो जाएगी ए सी के, क्योंकि त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। त्रिभुज सर्वांगसम है तो सभी भुजाएं बराबर होंगी, तो सभी भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, हमने प्रूफ कर दिया। ओके, ठीक। अब थर्ड कंडीशन क्या है, ए बी डी बराबर बी ए सी। ए बी डी मतलब ये कोण, ठीक है बेटा, ये कोण, ये वाली, सिर्फ ये कोण ए बी डी बराबर बी ए सी। बी ए सी ये कोण, मतलब ये दोनों कोण, मतलब यहाँ पे देखिए इसको अलग अलग जब हम करेंगे तो ए बी डी ये कोण और बी ए सी ये कोण। ठीक है, ए बी डी बी ए सी मतलब बी के स्थान पे ए आ रहा है, मतलब बी बीच में है तो ए भी बीच में है, तो ये कोण आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सभी भुजाएं जब बराबर हैं तो सभी कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी। हमने आपको बताया था कि जो भुजा, जैसे ए बी भुजा बी ए के बराबर हो जाएगी, ए बी भुजा बी ए के बराबर हो जाएगी क्योंकि ये कॉमन है। अब बी डी भुजा ए सी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, कोण ए बी के बराबर हो जाएगा, कोण ए बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोण ए आपका बी के बराबर हो जाएगा और बी कोण बी जो है ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, वही चीज़ है क्योंकि ये भुजाएं कॉमन है, ए बी बी ए। फिर कोण डी आपका कोण सी के बराबर हो जाएगा। कोण डी आपका क्या है, कोण किसके बराबर हो जाएगा, सी के। ठीक है, इस अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गई, ये ए बी डी, ये दो त्रिभुज जब सर्वांगसम हो गई तो इसमें पता भी कर सकते हैं कि कौन सी भुजा और कौन सी कोण किसके बराबर है। ठीक है, तो हमारा ये प्रूफ हो गया। कोण ए बी डी ये कोण बराबर है किसके, बी ए सी के। मतलब ये अगर कोण हम ला के ए वाला पोर्शन इस पे रखेंगे, बी वाला पोर्शन यहाँ रखेंगे और सी वाला यहाँ रखेंगे तो ये पूरा ढक जाएगा, इसलिए ये सर्वांगसम हो गई। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन सेकंड नंबर एक्सरसाइज 7.1 का समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए, एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाएं खंड है। एक रेखाखंड AB पर, रेखाखंड AB है, AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखा खंड है। ठीक है, देखिए आकृति 1.78 ना, 1.78। ठीक है, ये आकृति है आपकी 1.78 जो आपकी बुक में एक्सरसाइज में दिया हुआ है। ठीक है, दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। जो CD रेखाखंड है AB को समद्विभाजित करता है, ये आपको दिखाना है। ठीक है, कैसे दिखाएंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए जब ये लंब होगा एक दूसरे पे तो ये कोण बराबर हो जाएंगे। कोण A बराबर कोण B हो जाएगा, कोण A बराबर कोण B हो जाएगा, क्योंकि क्या है, ये लंब है, लंब रेखा है BC, AD और BC, ये इधर से लंब है, ये इधर से लंब है, इसलिए ये
90 डिग्री, तो ये भी आपका 90 डिग्री। ठीक है, लंब है दोनों। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एंगल है, एंगल आपकी बराबर हो गई। ध्यान दीजिएगा, ये कोण है। ठीक है, हम क्या करना है, हमको सर्वांगसम बनाना है। इसमें सर्वांगसम बनाएंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी, तो एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। ठीक है, चलिए अब कोण ए और कोण बी आपका क्या हो गया, लंब हो गई। ठीक, अब ध्यान से आप देखिए कि त्रिभुज AOD में, त्रिभुज यहां लिख देते हैं, त्रिभुज AOD एंड त्रिभुज BOC में, त्रिभुज BOC में हम देखेंगे कि ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये शीर्ष अभिमुख कोण है। ठीक है, तो कोण आपका AOD बराबर कोण BOC। ठीक है, और हो गया, तो ये भी क्या हो गया, एंगल हो गया आपका, एंगल हो गया, कोण हो गया। ठीक है, थर्ड क्या होगा, AD आपका BC के बराबर होगा, क्योंकि AD और BC दो बराबर लंब रेखाएं हैं, ये ध्यान देना है। ठीक है, AD बराबर BC, ये क्या है, साइड है, ये भुजाएं हैं, भुजा है, तो एंगल और साइड से, एंगल और साइड से त्रिभुज AOD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BOC के, त्रिभुज BOC के। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, सर्वांगसम हो गई। जब सर्वांगसम हो गई तो बेटा OD बराबर हो जाएगा, OC के। OD यहाँ पे लिख देते हैं, OD बराबर हो जाएगा OC के, क्योंकि सर्वांगसमता का नियम लग रहा है यहाँ पे। सर्वांगसम होने पर क्योंकि दो त्रिभुज जब बराबर हो जाएंगे तो इसकी सारे कोण और सारी भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो कोण आपका कोण D बराबर हो जाएगा किसके, कोण C के। ठीक है, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज, तो भुजाएं भी सब बराबर हो जाएंगी, इसलिए OD बराबर हो जाएगा OC के। देन क्या होगा, CD इज द बाइसेक्टर ऑफ, CD समद्विभाजित करता है किसको, रेखाखंड AB को। CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, आप लोगों को यदि दिख नहीं रहा हो तो मैं बोल दिया हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। OD बराबर हो जाएगा इसके, OC के, इसलिए CD आपका, CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, काटता है। ठीक है, आई होप आपको ये दूसरा और तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।